أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ थैंक यू सो मच। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और इतना आसान हुआ कि हमने 20 घंटों में कुरान के 50% वर्ड सीखे थे इस रमज़ान से पिछले रमज़ान। और नमाज को और कुरान के कुछ और हिस्से जो हैं, कुछ सूरतें रिवाइज की थी, प्रैक्टिस की थी, अंडरस्टैंड किया था और अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और ये इतना आसान है कि फिर हमने अगले 20 घंटों में QC2 मुकम्मल किया था। और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग 80% वर्ड्स हमें समझ आने लगते हैं। जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं इसी सीक्वेंस में चलते रहे तो 80% वर्ड्स हमें समझ आते हैं। ये QC2 की अचीवमेंट थी। और ग्रामर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे। फिर हमने QC3 शुरू किया। और ये कोर्स इतना आसान है कि यहाँ भी सिर्फ 20 घंटों में यानी एक दिन से कम वक्त में हम जो 90% का क्राइटेरिया है वो अचीव कर रहे हैं। इस बशर्ते कि इसी सीक्वेंस में आप सीखते जाएं तो जो अल्फाज हैं इतने डिसिप्लिन हैं, वो डिसिप्लिन अंदाज में हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 90% का जो हमारी अचीवमेंट है वो कंटिन्यू रहती है। 90% अल्फाज, 90% वर्ड्स हमें समझ आ रहे होते हैं और बाकी ऐसे हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और QC3 के जो 20 आवर्स हैं वो मुकम्मल भी होने वाले हैं। तो आज हम सफ़ा नंबर 9 का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा यानी फाइनल हिस्सा सफ़ा 9 मुकम्मल होगा। फिर सफ़ा नंबर 10 हम पढ़ेंगे तो ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो बहुत मुख्तसर वक्त है। हमें कोशिश करनी है कि हम इसको अच्छे से लेकर चलें और मुकम्मल करें। आयात 65 66, दो आयात आज हम इंशाल्लाह उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे और मैसेज अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट से आपके सामने मौजूद हूँ। और ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज विद रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा विद द विजन ऑफ राइट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान डायरेक्टली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जहन में हो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हमें अचीव करना है। और प्रमोट करना है हमें इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को एंड ऑन 24/7 बेसिस इन आवर पर्सनल फैमिली एंड बिजनेस लाइफ। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ओनली 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 फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की हम इताअत करते हैं और यही हमारा काम है। तो हम इसलिए कर रहे हैं इंशाल्लाह ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। सूरतुल बकरा हमारी जारी है और कोर्स 3 के दौरान 6 मकासद जो हम देखते हैं, जो हम अचीव कर रहे हैं वो क्या है कि सूरतुल बकरा के अगले 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 6 से 10। ठीक है, हाफिज़ी मदनी मुसहफ कुरान से। और इस कोर्स के इख्तिताम पर कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान रहे हैं। जब हम इसी तरह से सफ़ा नंबर 11 शुरू करेंगे कोर्स 4 में तो हर लाइन में सिर्फ एक लफ्ज नया हमें मिलेगा कैलकुलेट जब हम करेंगे तो। बाकी सब हमें आते होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इशारों और फिक्रों की हेल्प से नए अल्फाज मानी सीख रहे हैं। कुरान को साथ साथ जिंदगी में लाने के लिए हम तदब्बुर और तजक्कुर की जो तरीके हमें इस कोर्स ने इंट्रोड्यूस कराए हैं कि मुतालिया करें तसव्वुर और एहसास के साथ पहले। उसके बाद जो आपने मुतालिया किया उसके लिए दुआ मांगे, पास्ट का एहतसाब करें, उसी की रोशनी में फ्यूचर का प्लान बनाएं और दूसरों को पहुंचाएं। ये है कुरान सीखते हुए जिंदगी में लाने का उसे तरीका है। ठीक है। तो ग्रामर में जो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कुरान की अरबी को अरबों की तरह अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कोर्स 3 में है। मजीद फी अफ़आल TPI के जरिए वो आसानी से हमें समझ आ रहे हैं। और ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आने वाले लफ्ज हैं, तो इनको अंडर एस्टिमेट तो हमें करना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक वर्ड भी हो तो वैल्यू जो है उससे वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कुरान का लफ्ज है। तो ये हर लाइन में आने वाला अगर एक लफ्ज है तो सोचिए हमारी अचीवमेंट कितनी बड़ी है अगर यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो। 200 से जायद अरबी बोलचाल के जुमले भी हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अब तक हमने 14 सेशंस मुकम्मल किए हैं, मिड रिवीजन इसके अलावा है। और इनमें हमने सफ़ा नंबर 6, 7, 8 को मुकम्मल किया। सफ़ा नंबर 9 हमने आधा कर लिया था लास्ट फ्राइडे तक। और आयत नंबर 64 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं सूरतुल बकरा से। ग्रामर में हमने अ, अफ़ाल की जो टाइप मजीद फी हमने समझी है इस कोर्स में, उसके 8 पैटर्न्स हमने देखे हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, अल्लामा से लेकर इनकलाबा तक। और फिर उन्हीं 8 पैटर्न्स के अंडर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स आ जाती है जैसे सेहतमंद, कमजोर, यकसा हरूफ वाले, हमजा वाले अफ़ाल, तो इन्हीं 8 पैटर्न्स के अंदर जो कमजोर हरूफ हैं, कुछ हमजा वाले, और वो सब हम सीख रहे हैं। तो आज हम उनमें से भी एक नया सीखेंगे जो डबल हरूफ वाला मजीद फी फेल होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। हमने सूरत QC1 शुरू किया था, और 50% अल्फाज और नमाज की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने वहीं पर सूरतुल फातिहा को समझा था, जो जहाँ से कुरान का आगाज भी होता है। और सूरतुल फातिहा में कामयाब इंसान की 12 हैबिट सीखी थी, ये कितनी बड़ी बात है। फिर हमने जब कोर्स 2 शुरू किया तो हमने हिदायत के बारे में, जिस हिदायत को मांगा है हमने फातिहा में, उसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हिदायत क्या है और हिदायत कैसे असरअंदाज होती है एक उस दिल पर जो मुत्तकी का हो, काफिर का हो, मुनाफिक का हो। और फिर दावतुल कुरान कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हमने पढ़ा था। और आदम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स है जिनको हिदायत दी गई। फिर जब हमने QC3 शुरू किया तो बनी इसराइल का तज़किरा अल्लाह ताला वजाहत के साथ फरमा रहे हैं हमारे लिए, ताकि हम सबक हासिल करें उनकी जिंदगी और उनके रवैये से कि उनको क्या क्या कुछ मिला, उसके बावजूद उन्होंने कदर नहीं की। और यही सिलसिला अभी जारी है। सो हम दाएं हाथ पे हमने QC2 के 5 सफ़ात सीखे थे, तो अपने बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर, हम सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सीखते हैं। तो अपनी तरफ करके हम रिवाइज करते हैं। सफ़ा कुरान का खुला होता है 6 और 7, फिर हम सफ़ा पलटते हैं तो 8, 9 सामने आता है, फिर सफ़ा पलटते हैं तो 10, जहां पे हम इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे। ठीक है। हर सफ़े पे हर सफ़े की आयत को 4 हिस्सों में डिवाइड करके सीखना इस कोर्स की एक अलग खूबसूरती है। सफ़ा नंबर 6 पर है हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। उसके बाद फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। उसके बाद सफा नंबर 8 पर बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। ठीक है। सो शॉर्ट वर्ड्स में इनके नेम्स क्या हैं, आपके लिए अगर कन्वीनियंट है तो आप माइक ऑन करके बताइए। सफा नंबर 6। जी, एनी ऑफ यू? सफा नंबर 6। हिदायत। बड़ी हिदायत बनी। इसराइल, एक नेक काम करो, उस दिन से डरो। वेरी नाइस, माशाल्लाह। सिस्टर सईदा कुरतुलैन, आप सफा नंबर 7 का बता दें। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। परफेक्टली राइट, माशाल्लाह। और कोई भी आप में से सफा नंबर 8 के 4 इशारे बता दें। बस्ती, पानी, खाना, सजा। 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब सफा नंबर 9 हमारा जारी है, और सफा नंबर 9 के भी 4 इशारे हैं, यानी आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। इनमें से आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 9C, तो वो कौन सा होगा? हफ्ते के मुजरिम। हफ्ते के मुजरिम, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन सी 2 आयत हैं जो आज हम इंशाल्लाह समझने जा रहे हैं। सो ये देखें, यहाँ पर हमें इंडेक्स फिंगर पर हम इसको काउंट करते हैं। और आम कायदा, तूर का वादा, ये पिछले जो है वो वीक्स में हमने स्टडी किया था। अब हफ्ते का मुजरिम पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट वर्ड में हम उसको हफ्ता भी कह सकते हैं। तो हफ्ते की स्टोरी हमें अच्छे से पता है, बनी इसराइल की मछलियों वाली स्टोरी, राइट। आइए हम इसको देखते हैं। मुसलसल अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं बनी इसराइल के बारे में कि उनको कैसे पे दर पे नेमतें दी जा रही हैं, कैसे कैसे मामलात उनकी जिंदगी में आ रहे हैं, और उनका जो रवैया है, उनका जो रिस्पॉन्स है, रद्द अमल है, उसके बारे में भी बयान है। सो हम बेसिकली इन 2 आयत से क्या सीखने जा रहे हैं, इसको इसके लिए जहन को तैयार करें। वो ये कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। सजा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है,
और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। ठीक है। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं, ये बड़े काम की बात है। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ मुझे अल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो मुझे दे देना हिदायत तो मैं ये कर लूँ। मेरी एक फ्रेंड है वो कहती होती है अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला अ, मुझे ऐसा बना दे कि मैं नमाज पढ़ूं। ठीक है, दुआ तो हर चीज में मांगनी है, बट इस चीज को हम एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि हम तो इस तरह बैठे हैं, अल्लाह ताला जो है ना वो हमारा हाथ पकड़ के हमें वुजू कराएंगे। सो अल्लाह ताला ने हाथ पांव दे दिए हैं, दिमाग दे दिया है, वो उसके मुताबिक काम करता है। तो ऑफ कोर्स मदद अल्लाह की होती है, लेकिन इंसान को एक वो चीज दी गई है ना दुनिया में, परमिशन कि अब आप अपनी मर्जी करो। एक उसके दरमियान रखा गया, अल्लाह की मर्जी तो है, लेकिन दुनिया में इंसान को कुछ छूट दी गई है, तभी तो उससे सवाल होगा। वो कयामत के दिन वापस ले ली जाएगी। तो बात वो है कि जब तक हमारे अपने दिल में तकवा नहीं है, नसीहत चाहे सामने घूम रही हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। यानी आप देखते हैं कि एक क्लास में, क्योंकि हम टीचिंग से दरसो तदरीस से वाबस्ता लोग हैं, मैं और आप सब, तो जब हम क्लास में एक ही बात को कन्वे करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हो, एक ही टीचर है, एक ही अंदाज में वो सबको डील कर रहा है। क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं या 10 हैं, हर कोई डिफरेंट तरीके से पिक कर रहा होता है। कुछ बच्चे इतना पॉजिटिवली पूरी बात को समझ लेंगे, कुछ कुछ नहीं समझेंगे और पेपर में कोई नंबर नहीं लेंगे, हालांकि टीचर सेम था। तो ये एक अदना सी छोटी सी मिसाल है कि जब आपका अपना अपना जो अपने अंदर क्या मामला है वो बहुत मैटर करता है कि वो सामने की चीज को कैसे ले। खैर, इसको हम आगे देखते हैं और समझते हैं। वेरी फ्यू वर्ड्स हैं जो कि नए हैं, आई बिलीव। यहाँ इर्तदऊ और असब्ती मेरा ख्याल है यहाँ पर नया, बाकी कुछ नया नहीं है। दूसरी लाइन में किरदतन खासीन और नकालन और यदई, ये नए हैं। तीसरी लाइन में आई थिंक मौइजा, शायद हमने पीछे ना पढ़ा हो, या खल्फा, ये नया होगा। आइए हम इनको देख लेते हैं। लेट्स गो विद रेसिटेशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटे खोल के आओ दरवाजा। ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह फरमाते हैं, और अलबत्ता तुमने जान लिया उनको जिन्होंने ज्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन में, तब हमने उनसे कहा तुम हो जाओ बंदर जलील। अल्लाह अकबर। किस तरह अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात हमारे सामने रखी जा रही है ताकि हम सबक हासिल करें। ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं व लक़द, तीन टुकड़े, व लक़द, व का मतलब और, ला जो है हमने पढ़ा था QC1 में, एक बड़ी बेहतरीन स्लाइड थी, उसने बताया था कि लाम जबर ला और लाम जबर ली के तीन तरह के मानी होते हैं। इसम के साथ ये और मानी देता है, फेल के साथ और देता है, और हर्फ के साथ और देता है। ठीक है। वो एक मानी लिए था, एक था सो दैट, है ना, इस तरह के मानों में, और एक श्योरली, अलबत्ता। जैसे हमने सूरतुल असर में पढ़ा था ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में, अलबत्ता श्योरली, यकीनन, ये वो वाला मानी देता है। ठीक है। कद तहकीक और अलबत्ता तहकीक, अगर आप पूरा वर्ड मेंशन करें। अलिम तुम, ये हमने पढ़ा था QC1 में, फोर्थ बाब समेआ से हमने पढ़ा था। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता अलिम तु अलिम तुम सब ने जाना या इल्म हासिल किया। ठीक है। अलबत्ता तुम सब ने जाना या जान लिया, अल्लजीना उन लोगों को जिन्होंने, दोज हु, अल्लजी इसका वाहिद होता है, दी वन हु, अल्लजीना दोज हु, वो लोग जिन्होंने, उन्होंने क्या किया, इअतदऊ, ज्यादती की। ठीक है। तो ये इहतदा इहतदऊ जो है ना, ये टेबल है, आई बिलीव ये शायद अभी इस कोर्स में हमने पढ़ा नहीं है, मैं देख लेती हूँ अभी। इसमें हमने इहतदा, अभी आगे आने वाला है, एक लेसन के बाद आएगा। तो ये इहतदा इहतदऊ मजीद फी फेल है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं ज्यादा करते। इहतदऊ उन सब ने ज्यादती की। ठीक है। ये मादी का दूसरा सीगा है। मिनकुम तुम में से, फिस सबती, फी में असब्द, हफ्ते की बात हो रही है। ठीक है। सात को कहते हैं। और उसके बाद फकुलना, फा बस कुलना, हमने कहा। QC2 में हमने पढ़ा था, काला उसने कहा, कौलू उन सब ने कहा, कुलता तुमने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुलना हमने कहा। तो ये वहां से है। लहुम लिए उन सब के,
या उन सब से एक ही, उसको सेंस यही बनती है, कूनू, तुम हो जाओ। जहां हमने काला से कुलना सीखा है, उसी से अगला लेसन था क्यूसी टू में, और काला ही के पैटर्न पर उसी के ग्रुप में आता है। जैसे काला यकूलू कुल, काना यकूनु कुन, ये वही पढ़ा था। अमर है ये, कुन तू हो जा, कुनू तुम हो जाओ। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, ये क्यूसी टू में हमने बहुत मजे से प्रैक्टिस की थी। और आगे चलते हैं जी। किरदतन बंदर को कहते हैं, खासीन जलील, ये जमा का सीगा जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। खैर हम इसको आगे देखेंगे मजीद, और ये जमा का सीगा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम समझेंगे। कुछ यहाँ पर और कुछ क्यूसी फोर में फरमाया क्या जा रहा है कि बनी इसराइल को जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया था कि हफ्ते का दिन, जो 7 दिन है उनमें से हफ्ते का दिन कोई दुनियावी काम तुमने नहीं करना, बल्कि उस दिन को सिर्फ खास अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर लो, खास कर लो। इस हुक्म के बाद कुछ लोगों ने उसकी खिलाफ वर्जी की। तो खिलाफ वर्जी की सूरत देखें जरा क्या है, यानी नौजुबिल्ला, अल्लाह को धोखा देने की, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जुमे के दिन ही पानी में जाल डाल देते थे, और इतवार के दिन जाल में मछलियां तो फंस जाती थी, तो निकालते, वो निकाल बाद में लेते थे हफ्ते के बाद। तो देखा जाए तो उन्होंने मछलियों का शिकार, वो ये शो करते थे देखो हमें रोका गया तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में वो वही कर रहे थे जिससे उन्हें रोका जा रहा था। तो ये इतना बड़ा सबक है कि हम दुनिया में अगर किसी भी चीज में, बहुत सारे मामलात में ये बहाना कर लें किसी भी चीज का कि ये रीजन है, हमने ऐसे नहीं ऐसे कर लिया है, घूम फिर के काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं हमने उस तरह तो नहीं किया, हमने तो दूसरी तरह किया है। भाई काम तो वही किया ना जिसे रोका गया था। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मिसालें हम सोच सकते हैं, हमें इससे सबक लेना चाहिए कि ये इस तरह के, कहते हैं ना चाल चलना, स्मार्ट रास्ते से गुजर के, निकल के, बच के गुजर जाना, ये मामलात इंसान एक दूसरे से, हम एक दूसरे से कर सकते हैं। समझ नहीं आएगी हमें एक दूसरे की, हम एक जैसे इंसान है। ये मामलात अल्लाह के साथ नहीं हो सकते, अल्लाह तो दिल की गहराइयां तक जानता है, नीयत जानता है, इरादे जानता है, ठीक है। सो उसके बाद है, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ऑफ कोर्स ये मेंशन हो रहा है कि ये उनकी तरफ से ज्यादती थी, उन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की। उनका रब जिसने उनको पैदा किया, जिसने उनको हर चीज दी, हर चीज उनको अता कर रहा है उनके, और है क्या उनके रब के सिवा? इंसान का क्या है, मखलूक का है क्या रब के सिवा? उसके अलावा बाद भी मखलूक को जब वही रब कुछ करने का कहता है, वो खुलेआम बगावत करते हैं या नाफरमानी इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है कैसे जालिम है ये, कि अपने उसी रब के साथ ऐसा करते हैं, कैसे जालिम है, कैसी ज्यादती करते हैं ये। उसी ज्यादती और जुल्म के बदले में उनको कहा जा रहा है, ये उन्होंने फिर जो है ना, हफ्ते के दिन में उन्होंने ज्यादती की, ये उस मामले के बारे में जिक्र हो रहा है कुरान में। उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ मरोड़ कर अब आखिरकार अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक किया। अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह फरमाते हैं, उनके जिस्मों को बंदरों के जिस्म में बदल दिया। उफ, इस वक्त यकीनन ये जो हम कहते हैं ना, हम मुतालिया कर रहे हैं तसव्वुर और एहसास के साथ, दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कैसे हुआ होगा, और दिल में फील कर रहे हैं, एहसास। तो इस वक्त एक खौफ का एहसास भी होना चाहिए कि सजा जो है वो इस तरीके से आया करती है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अब लेते हैं हम एक हदीस, हदीस मुबारक। हजरत अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हु या अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। तो ये हमें ना गौर करने की जरूरत है, जना के मामलात, रेशम पहनना, और जो लिमिट्स आती है ना, जो है बताई जाती है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। आप ड्रेस आउट होते हो तो आप, चीजें हैं आई थिंक 5 हैं 7 हैं, जिसमें होता है कि थ्री सीन थ्रू नहीं होना चाहिए, बहुत जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत शाइनी, और वो चीजें हैं, तो वो सारी मेंशन हो रही हैं। फिर शराब पीना, फिर गाना गाना बजाना, ये मामलात, इनको समझने की जरूरत है, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उनको भी देखने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स अगर समझ ना आए तो भी समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने मना किया है तो उसके पीछे कोई वजह है जो हम शायद समझ नहीं पा रहे, जिसमें हमारा नुकसान है। कुछ भी करके हम लोग समटाइम्स बहुत इजी ले लेते हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग इट टू एनीवन, मैं खुद अपनी बात भी कर रही हूँ, हमें बहुत बचने की जरूरत होती है ना। तो अल्लाह ताला महफूज रखे।
और हम लोगों को समझ अता फरमाए कि हम उस तरह से करें जैसे अल्लाह ने फरमाया है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मतंबा किया, लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अहकाम को बदल देंगे, लिहाजा हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला महफूज रखे। जी, अल्लम, आप जरा हर लफ्ज के तर्जुमे को रिवाइज कर लें। वाह और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक, अलिम, तुम सब ने जान लिया, अल्लज़ीना, जिन्होंने, इतदौ, उन्होंने ज्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फिस सब्ती, हफ्ते में यानी हफ्ते के दिन में, फ, बस, कुलना, हमने कहा, कूनू, तुम सब हो जाओ, क़िरदतन, बंदर, खासीन, जलील, और अलबत्ता तुमने जान लिया उनको जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन के मामले में ज्यादती की, उनको जो कहा गया उन्होंने उसके बजाय कुछ और किया, तब हमने उनसे कह दिया कि तुम जलील बंदर हो जाओ। तो एक ही जुमले में अल्लाह ताला वाजे कर रहे हैं कि तुम्हारा रवैया क्या था और उसके बदले में तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, तुम हम अगर अपने साथ इसको कनेक्ट करें इस आयत को, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए तो आई है आयत, बनी इसराइल के लिए तो कुरान ही भेजा गया ना, है ना, उनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भेजा गया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने जान लिया उन्हें जिन्होंने तुम में से, यानी हम जैसे इंसानों में से ही हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब है हमें सबक दिया जा रहा है साफ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको समझ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। प्लीज रिसाइट। वजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है, यकीनन अल्लाह ने जो फरमाया वो सच फरमाया। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, फिर हमने बना दिया इस वाक़े को इबरत उनके लिए जो उनके सामने मौजूद थे और जो इसके पीछे आने वाले थे, नसीहत परहेजगारों के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम लोगों की ज़हनी कैफियत और ज़हनी सतह, और हम जब कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं, मतलब एज अ टीचर जैसे मैं अपनी बात करूं, तो इतना सोचते हैं कितना प्रिसाइज बात करें। इतना प्रिसाइज बात कुरान में की जाती है, दो जुमलों के अंदर पूरे मामले को जो है वो निपटा दिया अल्लाह ताला ने, बता भी दिया उन्हें कहा क्या गया था, उनका रवैया, उसकी याद दहानी भी हो गई, फिर उनके साथ हुआ क्या, और फिर ये तुम्हें क्यों बयान किया जा रहा है, तुम्हारे सामने ये बात क्यों रखी जा रही है, वो यहाँ पे बता दिया एक जुमले में। आइए इसको हम समझते हैं। ओके, सो फजअलनाहा, आपके ख्याल में इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं अगर हम ब्रेक करके इसको समझें। फजअलनाहा। तीन मेरा ख्याल से। तीन होंगे। वेरी गुड। कौन कौन से? व, जाला, जालना और हा। वेरी नाइस, परफेक्टली फाइन। फा, माशाल्लाह, मजे की बात ये है कि इसमें इसम फेल हर्फ तीनों आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फा जो है वो हर्फ है, ठीक है। फिर जालना, हमने बनाया, जाला जो सबसे पहला बाब हमने क्यूसी वन में पढ़ा था, फतहा का, फतहा, फाला, जाला, है ना। जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जालता तुमने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम सबने बनाया, जालना हमने बनाया, जालना हमने बनाया, ये हो गया फेल। फा हर्फ है, जालना फेल है, और हा, हा किसको कहा जा रहा है, इबरत की तरफ इशारा है। हा मुअन्नस का सीगा है। हु उसका, हुम उन सब का तुम्हारा, ये मेरा, कुम तुम सबका, ना हमारा, और हा उस खातून का, जैसे रब्बू, हा उस खातून का रब, किसी भी मुअन्नस के लिए की तरफ इशारा हो तो ये बात होती है। तो हा जो है वो प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन, मतलब नाउन है। तो हर्फ भी आ गया, फेल भी आ गया और इसम भी आ गया, ये बड़े मजे की बात है। ओके, उसके बाद है जनाब नकालन, ये कहा जा रहा है इबरत को। एक चीज होती है नसीहत और एक होती है इबरत, राइट। आइए हम आगे देखते हैं इसको। इबरत के बारे में बात कहा जा रहा है, लीमा, लिए, जो, यानी उनके लिए जो, इसकी सेंस ये है। बैना, बैन जैसे हम उर्दू में कहते हैं माबैन, मेरे और आपके माबैन ये मामला तय पा रहा है, माबैन अमन अमन, हम मेरे आपके दरमियान, तो उर्दू में भी माबैन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बैन
जो है ना, ये भी इस सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आ रहा है, कहते हैं हाथ को भी कहते हैं, और इस सेंस में आ रहा है कि सामने, मतलब अभी हम जुमले को बनाएंगे तो अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। लेकिन यद जो है बेसिकली हाथ के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप लफ्जी मानी देखें, और इसकी जमा होती है आईदी, ठीक है। हा उसके, ठीक है। फिर हमने बना दिया इसको, ये जो वाकया था हफ्ते के दिन वाला और बंदर बनने वाला वाकया, इसको इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो हाथ जैसे आते हैं सामने, तो सामने हम यूं कहते हैं ना हाथ होते हैं, तो ये सेंस है बात को करने की, जैसे कुछ मुहावरतन बात की जाती है इस तरह से, ठीक है। वमा, और जो, खल्फा पीछे, हा उसके। तो ये जो यद और ऐदी है, ये हाथ या सामने के सेंस में इस्तेमाल भी होता है, और खल्फ पीछे के सेंस में होता है, ठीक है। ओके जी। व मौइज़तन, और नसीहत, वा और मौइज़ा नसीहत, तो जो वाजो नसीहत हम कहते हैं वो वाज यहीं से आया है, अरबी का ही लफ्ज है, ठीक है। लिल मुत्तकीन, किनके लिए, परहेजगारों के लिए, लिए, अल मुत्तकीन, मुत्तकी का ये जमा है, जो परहेजगार लोग होते हैं जिनके दिल में तकवा होता है, ठीक है। आइए इस बात को समझने की, सबक लेने की कोशिश करते हैं। तो फरमाया जा रहा है जी, लफ्ज इबरत का इस्तेमाल है यहाँ पर, तो पहले ही दिल थोड़ा दहल जाना चाहिए, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत। इबरत का लफ्ज अल्लाह ताला खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत एक्टिव होके सुनना चाहिए कि इबरत यानी ऐसी सजा, सजा जो लोगों को गुनाह से बाज रखती है, उसको कहते हैं ना, ठीक है। तो मौइज़तल लिल मुत्तकीन, नसीहत और याद दहानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो तकवा इख्तियार करते हैं। ये वही बात है जो सूरतुल बकरा की इब्तदाई 2-3 आयात में हमने सीखी थी, कि तकवा वाले कौन लोग होते हैं जो 5 खसूसियात रखते हैं। फिर सूरतुल बकरा के आगाज में हमें बताया गया कि कुरान सभी के लिए है, लेकिन तकवा वाले उससे फायदा ले पाते हैं जिनके दिल में तकवा है ही नहीं। अच्छा, हम इसको एक छोटे लेवल पे अगर समझें, हम लोग ये बात करते हैं ना कि मामला एक ही होता है, लेकिन हमारे बीच के कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, वो उसी मामले को पॉजिटिव ले रहे होते हैं, और हमारे बीच के कुछ लोग नेगेटिव ले रहे होते हैं, हालांकि मामला एक ही है। तो मतलब आपका अपना दिल कैसा है, ये भी तो बड़ा मैटर करता है। अगर आपके दिल में तकवा है, इस चीज का एहसास कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को मैं जवाब दे हूँ, अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो, तो वो हर चीज को ना सोच समझ के करता है, उसके दिल में उस चीज का एहसास है। जिसके दिल में तकवा ही नहीं है, उसके सामने कहते हैं वो, भैंस के आगे बीन बजाना एक मुहावरा है ना, तो उसके सामने आप वही चीज पेश कर रहे हो, उसके दिल पे असर ही नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये है तकवा का असर। तो अल्लाह खुद फरमाते हैं कि नसीहत उनके लिए है जो परहेजगार है, वो इससे फायदा ले लेंगे, है ना। और इस सजा से इबरत हासिल करने की नीयत से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और बंदरों को देखें, इमेजिन करें। हम यहाँ इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए तो, क्योंकि रूटीन होती है, मरी साइड, नथिया गली साइड पे जाते हैं, हमें नजर आते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, राइट, किस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, बड़ी डिफरेंट हैं बाकी दूसरे जानवर जो हम आसपास देखते हैं, पैट एनिमल्स हैं, वाइल्ड हैं, उनसे बड़ी डिफरेंट होता है ना उनका उनका रवैया, उनका अंदाज, और वो फिर इंसानों के साथ उनकी एक खास शबी और हरकतें हम देखते हैं। सो इस तरह करने से आपको इससे इबरत और नसीहत हासिल करने में मदद मिलेगी, सो डू इट, डू इट, जस्ट इमेजिन। और अल्लाह ने पिछली आयत में कैसे फरमाया है, तुम में से कुछ लोगों ने ज्यादती की थी हफ्ते के दिन, तुम में से मतलब हम में से। अल्लाह फरमाने तुम सब इंसानों को मैंने भेजा, तुम ही में से तो थे कुछ जो ऐसी हरकतें करते हैं, यानी तोड़ मरोड़ के हमारे कानून को वो करते वही हैं, और पेश ऐसे करते हैं जैसे हमारी फर्मा बरदारी कर रहे हो, जैसे उन्होंने किया। तो जरा इमेजिन करें, और इबरत हमें हासिल करनी चाहिए, नसीहत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि हम कोई भी ऐसा अमल अमल करें जिससे अल्लाह की सजा के मर्तकब हो। तो अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। हम अल्लम, सीखिए, सिखाइए, और एक एक लफ्ज को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, सो प्लीज कैरी ऑन। मैं भी कर रही हूँ पर्सनली, आप भी कर लें। फ, फिर, जालना, हमने बनाया, हा उसको, उस वाक्य को, ये जो वाक्य कहानी, ठीक है। नकालन इबरत, लिमा उनके लिए जो, बैना यदैहा उनके सामने मौजूद है, मौजूद थे, वमा खल्फहा जो उनके पीछे आने वाले थे। तो ये इसका मतलब क्या है, जो मतलब हर जो आगे उस वक्त जो मौजूद थे लोग, और जो
आने वाले थे, यानी हम लोगों की बात हो रही है, राइट? सबके लिए, कयामत तक के लिए वो इबरत बन गए ना, मतलब ये है। वो मौइज़तन और नसीहत लिलमुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। ओके, आई रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल है तो आप में से कोई ये ट्रांसलेशन पढ़ के बता दें। जी, एनी ऑफ यू, मुमकिन है या मैं खुद पढ़ लेती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मैम खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलक़द अलिमतुम, और कद तहकीक तुमने जान लिया, अल्लज़ीना, उन लोगों को, इतदौ, जिन्होंने ज्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फिस सब्ति, हफ्ते में, फकुलना, बस हमने कहा, लहुम, उनसे, कूनू, हो जाओ, किरदतन, बंदर, खासीन, जलील, फजअलनाहा, बस बनाया हमने उसको, नकालन, इबरत, लिमा, उसके उनके लिए लिए जो, जो, बिना यदईहा, उनके आगे जो है, उसके आगे, वमा खल्फा, और उसके पीछे, यानी कि इस वाकये के जो वो लोग जो मौजूद थे और वो जो बाद में आने वाले हैं, वह मौइज़तन, मौइज़ा, नसीहत, लिल मुत्तकीन, लिए तकवा इख्तियार करने वालों के। तो बिल्कुल हमने परफेक्ट। बनाया इसको इबरत उनके लिए जो इसके सामने थे और वो जो बाद में आने वाले हैं, और नसीहत मुत्तकियों के लिए। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर मैम। तो यहाँ जो हम बैन का वर्ड पढ़ रहे थे ना, ये कुछ इस तरह से है जैसे ये जो मामला था, इसको इबरत बनाया, जो उस वक्त के लोग थे या जो पीछे आने वाले थे, उन सब के दरमियान इसको इबरत बना दिया गया। तो ये भी एक अंदाज होता है बात करने का, ठीक है। बाकी वही बात है जो हमने QC1 में हर हुरूफ की 4 बातें पढ़ी थी ना, वो बड़ी अहम है। यानी ये इस तरह से होता है कि जब आप जुबान को किसी और जुबान में तब्दील करते हैं ना, तो गुफ्तगू का अंदाज और असलूब और अदब बदल जाता है। तो उस जुबान के मुताबिक आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, चाहे एज इट इज मानी ना जा रहा हो, क्योंकि दूसरी जुबान वाली बात को समझते नहीं है, ठीक है। तो बैन का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से है यहाँ पर। खैर, इसके बाद हमने जो सबक हासिल किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में अगर से कोई, आपकी इजाजत हो तो वो मैं इस पे एक पॉइंट शेयर करूं। प्लीज मैम प्लीज। बहुत पहले जब हमने पढ़ा था तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया और वो जहन में बैठ गया कि बैना, दरमियान, और यदई, दो हाथ। तो हमारे दोनों हाथ क्योंकि हमारे सामने होते हैं, तो बैना यदई हा, सामने। अब देखिए ना, आयतुल कुर्सी में भी ये आता है ना, वमा हाँ बैना। जी, हाँ जी, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, तो सही है। वो उससे एक कनेक्टिविटी हो जाए किसी पॉइंट से, तो वो जहन में बैठ जाता है हाँ, ये मौजूद। टिप टिप बहुत अच्छी बता दी मैम ने, इस तरह से याद रहने में आसानी होगी। दोनों हाथों के दरमियान इस तरह एक टिप रहेगी तो आसानी होगी। और आप में से कोई हमारी मैम जो है वो ये अस्पाक भी पढ़ के बता दें, ताकि फिर हम ग्रामर की तरफ जाते हैं। अच्छा, असबाक पढ़ दूं। जी मैम, जी मैम। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। सजा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें तकवा वाला बनाए और हमसे राजी हो। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सो हम अल्लाह ताला से हमने मुतालिया किया बहुत मुख्तसर वक्त में। यकीनन जितना ज़्यादा गौर करेंगे अल्लाह के कलाम के हर हर लफ्ज़ पर, उतनी वजाहतें खुद ब खुद आती जाएंगी जहन में, रोशनियाँ जो हमारे जहन को खोलती जाएंगी और इल्म में इजाफा होगा। लेकिन मुख्तसर वक्त में हमने जितना इसको समझा, इस पर गौर किया, इमेजिन किया, फील किया उस बात को, तो अब हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अल्लाह हमारी तू मदद कर कि हम गुनाहगारों को मिलने वाली सजाओं को याद रखें, ताकि हम उन गुनाहों से दूर रह सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ए अल्लाह तो हमारी मदद कर। और हमें एहतसाब करना चाहिए अपने मामलात का, कि हम कैसा डील कर रहे हैं उन तमाम मामलात को, और तमाम ऑर्डर्स को जो अल्लाह की तरफ से हैं, उन तमाम नसीहतों को जो अल्लाह की तरफ से हैं। और फिर हमें बेहतर प्लान करना चाहिए। और ये कि इंशाल्लाह हम तारीख में मज़कूर मुख्तलिफ कौमों की दी गई कम से कम 5 सज़ाओं की लिस्ट बनाते हैं, और उन सज़ाओं को याद रखें कि वो जो रहमान भी है, रहीम भी है। लेकिन फिर इंसान क्योंकि खुद ऐसी हरकतें करता है कि फिर वो डिजर्व करता है, और फिर उसको जो सज़ा दी जाती है, फिर वो सज़ा कैसी होती है। तो हमें उनको देखना चाहिए ताकि हम समझ सकें, और लोगों को बताना है इस बारे में। कुछ अस्मा अफ़ाल हम देखते हैं। खासी वर्ड है जलील के लिए, वाहिद का। अगर वो दो पेश के साथ आए तो खासी ऊन उसकी जमा होता है, खासी ऊना, खासी ऊन। और अगर दो जबर दो जेर के साथ साथ आए तो खासी ईन वर्ड होता है, ठीक है। ओके,
इसी तरह मौइजा नसीहत को कहते हैं, ठीक है। और मवाइज उसकी जमा होती है। तो पहली वाली जमा हमने देखी सालिम थी, और दूसरी मुकस्सर है, राइट। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अफाल को अगर हम देखें कि उसी वन के तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल, कुछ वर्ड जैसे आलिमा से आलिम तुम बना था, अलिमा, यालमु, इलम, आलिमन, मालूमन, इल्मन, ठीक है। और उसके बाद जाला फतहा, बाब से जाला, यजालु, इजाल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन, ये सब क्यूसी वन में हम पढ़ के आए हैं। क्यूसी टू के हवाले से कमजोर अफाल और डबल हरूफ वाले और हमजा वाले अगर हम जहन में रखें, तो सबसे पहले हमारे सामने है कुल ना, हमने कहा। ये कहाँ से आ रहा है? ये नसरा बाब से आ रहा है। नसरा इसका मेन हेड है, ग्रैंड फादर, राइट। मेन ग्रुप लीडर है वो नसरा है। उसके अंडर फिर जो सब ग्रुप्स बनते हैं कमजोर अफाल वाले, तो उनमें फिर जो काला है वो खुद एक ग्रुप लीडर है। उसके अंडर फिर बहुत से अफाल आते हैं। तो का इसलिए उस इस तरह के आने वाले अफाल का शॉर्ट वर्ड हम कोड कह सकते हैं। काफ वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं। और काला, यकूलु, कुल, कायलुन, मकूलुन, कौलुन है। अब इसमें ये सब कैसे आ रहा है, वाव अलिफ में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सारी डिटेल हम किसी टू में पढ़ चुके हैं, मजीद डिस्कस भी कर सकते हैं अगर जरूरत हो, ठीक है। काना जो है वो, जैसे मैंने अभी कहा, नसरा इस बाब, उसके अंडर काफी सारे अफाल हैं कमजोर, जिनमें से एक काला के पैटर्न पर है जो हमने पढ़ लिया। अब काला के अंडर आने वाला एक काना, वो भी क्यूसी टू में ही पढ़ा था। तो वो है काना यकूनु कुन, काइनुन, कोई नहीं, कौनुन, राइट। इसी तरह हमने देखा खासीन। तो यहाँ वर्ड हमें दिया जा रहा है, ये हमजा वाला है, खासीन और अलिफ। हमने ना क्यूसी टू में जहाँ हमजा वाला लेसन पढ़ा था ना, तीन टेबल पढ़े थे। एक वो जिसके शुरू में हमजा था, एक के दरमियान में था, एक के आखिर में था। तो करा हमने पढ़ा था, करा, यकराउ, ठीक है। उसने तिलावत की, किरात की, और उसमें वो किरात करता है इस तरह से। तो उसी से करा यकराउ से ये बन रहा है खसा यकसाउ, इक्सा, खासिउन, मकसूउन और खसउन, ठीक है। फिर हम देखते हैं वाओ आइन ज़ा, यानी ये जो है कमजोर है क्योंकि इसमें वाओ आ रहा है रूट लेटर्स में। और वाजा याइजू को देख के पता लग रहा है कि ये दौराबा यद रिबू से जैसा है, लेकिन क्योंकि कमजोर है तो शायद शायद यद रिबू जैसी सेम आवाज नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें तीन लेटर्स हो गए, कमजोर वाला कमजोर था वो भाग गया है, इसलिए यद रिबू याइजू बन गया है। तो वाजा, याइजू, इज, वाइजुन, मौऊजुन, वाजुन या मौइजतुन, सही है। उसके बाद अगर मजीद फी अफाल देखें जो हम इसी कोर्स में सीख रहे हैं ग्रेजुअली, तो इख्तलफा हमने सीखा था। इख्तलफा से इअ्तदा बनता है, जो कि हम इंशाल्लाह सून नेक्स्ट से नेक्स्ट लेसन में आई बिलीव हमारा ये टेबल आएगा, तो हम उसको इह्तदा आएगा तो हम इह्तदा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वैसे बनेगा क्या, इह्तदा, यातदी, इह्तदी, मुअतदिन, मुअतदन, अलई अगर इसको कहना, और इह्तदाउन, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अब चलते हैं अपनी ग्रामर की तरफ। और ग्रामर का टेबल जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, हम उसको बहुत आराम से मज़े से अंडरस्टैंड करते हैं अभी। और वो है अदल्ला, ठीक है। सो अदल्ला जो है ये असलमा के पैटर्न पर है। अगर असलमा के पैटर्न पर इसको एज इट इज आवाज में पढ़ा जाए तो ये बनता है अदलला, असलमा, अदलला। लेकिन क्योंकि दो लाम हैं और जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तो अरबों का ये दस्तूर है, अरबी जुबान का, कि फिर एक को शद दे दी जाती है। तो वो अदलला को उन्होंने आसानी के लिए अदल्ला पढ़ दिया, ठीक है। तो टेबल पढ़ते हुए अफाल में जहां जहां जरूरत होती है वो शब्द को खोल भी देते हैं, जहां जबर जेर की में थोड़ी उनके में फर्क आता है, तब्दीलियां आती हैं। अदरवाइज आमतौर पे इस पे शब्द आता है। आइए हम इसको मजीद आगे देखेंगे कि उसी वन में हमने तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल पढ़े थे, ठीक है। जिनके रूट लेटर्स में सिर्फ तीन ही थे, फातहा, नसरा, दरबा, सामिया। और उनकी कहानी क्या थी? अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, सामिया। ये थी हमारी क्यूसी वन में आसान मजे की प्रैक्टिस। फिर हम जब क्यूसी टू में आए तो वही तीन हरूफ वाले, जो तीन लेटर से बनने वाले जो हैं सेहतमंद फेल थे,
उन्हीं सेहतमंद फेल, उन्हीं चार जो ग्रुप्स थे ना, फतह, नसर और दौरा सामिया, हर ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे अफाल भी हैं जो कमजोर हैं, कुछ ऐसे हैं जो डबल हरूफ वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमजा वाले हैं। तो उनको हमें QC2 ने समझाया था कि वो कैसे बनेंगे, उनमें तब्दीलियां कैसे आएंगी। उसके बाद जब हम QC3 में एंटर हुए तो हमने देखा कि वो जो QC1 और 2 में तीन लेटर से बनने वाले अफाल थे ना, उनमें अब हम आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसमें उन तीन के अंदर कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ और ऐड हो रहा है, एक मजीद लेटर आ रहा है, या दो मजीद आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए उनके आने की वजह से वो तीन के साथ, क्योंकि उनकी टीम का वो हिस्सा बन जाते हैं, उन तीन असली हरूफ के साथ ऐड हो जाते हैं, इसलिए इस खास टाइप को मजीद फी फेल कहते हैं। तो QC3 में हमें 8 पैटर्न हमें शुरू के लेसन में पढ़े हैं, और उन 8 सेहतमंद मजीद फी अफाल को पढ़ने के बाद, जैसे हमने QC1 के 4 बाब के अंडर फिर कमजोर, यकसा और हमजा वाले सीखे थे ना, इसी तरह QC3 में भी 8 सेहतमंद ग्रुप्स, पैटर्न्स अफाल के, उनके अंडर हम कमजोर, यकसा और हमजा वाले सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे QC1 और 2 में हुआ था। ठीक है। अब तक हमने अल्लमा से कमजोर वल्ला सीखा, हासबा से कमजोर नादा सीखा, असलामा से हमने अकामा सीखा, जो है वो हमजा वाला भी है, हमजा वाला है बेसिकली। ठीक है। और अलका हमने सीखा, अब हम अदल्ला सीखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमने पीछे वाले अगर हम रिवाइज करते जाएं, 8 पैटर्न्स मेन वो क्या थे? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। और ये 5 के 5 ब्लू वाले वर्ड्स ऐसे इशारा क्यों करिए? क्योंकि ये मस्दर है, मस्दर का इशारा हम ऐसे करते हैं। तो मजीद फी अफाल को हम मजदर से याद रखते हैं, मजदर हमें हेल्प करते हैं इनके बाब का नाम याद रखने में। ठीक है। तो हम फा आइन लाम से अगर पढ़ें तो तालीम को तफ़ईल कहेंगे, मुहासबा को मुफ़ाअला, इस्लाम को इफ़ाल, इख्तिलाफ को इफ्तिआल, और इस्तिगफार को इस्तिफ़ाल। ठीक है। और इनका जो पहली चाबी थी वो क्या था? अल्लामा, अल्लामा। ठीक है। हासबा, असलामा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। आप बस बाप को खोल के रिवाइज भी किया करें। फिर आखिरी तीन हमने पढ़े थे, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो, इनकलाब, और उनसे माजी वाहिद की चाबी जो है फेल माजी की क्या बनती है? तदब्बरा, तदारसा और इनकलाबा। ये 8 थे टोटल पैटर्न। ये देखें, यहाँ आप इसको मजीद गौर कर सकते हैं। 8200 अल्फाज कुरान के सीख रहे हैं हम इनकी मदद से। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह तो हम अपनी जितनी वसात है, जितनी अकल अल्लाह ने दी है, जितनी समझ दी है, हम उसको इस्तेमाल करके कोशिश करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। ठीक है। कम ज्यादा जितना भी कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आपको दिख रहा है अदल्ला। तो इसके पैटर्न और कलर से क्या लग रहा है कि इसमें असली हरूफ कौन से हैं और मजीद कौन सा आया हुआ है? एनी आइडिया? बता सकते हैं आप में से कोई? इनमें कौन से तीन हरूफ असली हैं, अल्फाबेटिकल बेट्स हैं जो असली हैं, और मजीद? दुआ लाम लाम हमजा, हमजा दुआत लाम। नहीं, दुआ लाम लाम असली है। ठीक है। और मजीद है इसमें? हमजा, अलिफ हमजा, हमजा। हमजा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमें हमारे लिए आसान उन्होंने कर दिया ना, रेड कलर में, इसीलिए लिखा था कि हमें आसानी हो। ज़्वाद लाम लाम तीन हरूफ असली हैं, तो उनमें उन तीन हरूफ असली के साथ ये इस टीम का हिस्सा बना है, बन गया। अब तो अब साथ ही रहेगा, लेकिन बहरहाल हमें पता होना चाहिए कि असली थे शुरू में द्वाद लाम लाम ही, हमजा बाद में ऐड हुआ है, मजीद आया ना, राइट? तो द्वाद लाम लाम, अब उनमें उनको देख के हम इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि ये किस ग्रुप का है। द्वाद लाम लाम को देख के हम ये तो कहेंगे कि हाँ सेहतमंद तो है, क्योंकि द्वाद भी सेहतमंद है, लाम भी, लाम भी। ठीक है। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि डबल हरूफ वाला भी है, क्योंकि दो लाम इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है। तो इस बेस पर हम इसको सीखेंगे। इसलिए ये एग्जैक्ट जो है वो असलामा पे आवाज इसकी नहीं जाएगी। अगर हम इसको, ये डबल हरूफ वाला ना होता, सिर्फ सेहतमंद होता, तो फिर ये असलामा जैसा अद लाला ऐसे ही चलता रहता। लेकिन लाम लाम इकट्ठे आ गए इसलिए उसको शद दे दिए, तो फिर हमें शद के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है ना? ये देखें, जल्ला, जल्ला का टेबल हमने, जल्ला यजील्लु हमने पढ़ा था QC2 में। वो गुमराह हुआ, और अदल्ला है उसने गुमराह किया। ये फर्क है इसमें, ये समझ लें। वो गुमराह हुआ, अदल्ला, और एक लेटर और आया, मजीद फी फेल बना, उसका मतलब हुआ वो उसने गुमराह किया। तो कितना बड़ा फर्क है।
इस तरह से मजीद फी अफाल स्ट्रक्चर बदलते हैं और मानी उनका इस्तेमाल भी बदलता है। ठीक है। तो अगर असलमा के हिसाब से हम देखें, असलमा, असलमू, उसने फर्मा बरदारी की, उन सब ने फर्मा बरदारी की, इस हिसाब से ये अदलला अदललू बनता है। बट अरब कहते हैं व्हाट इज दिस, कहते हैं एक असलूब है भाई, शद लगाओ आराम से पढ़ो। तो वो यहाँ इसको अदल्ला पढ़ रहे हैं और अदल्लू पढ़ रहे हैं। लेकिन मजे की बात, जब अगले हरूफ में आते हैं तो वो कहते हैं अब आपने जज्म लगा के पढ़ना है एक पर, क्योंकि उसका पैटर्न जबर जेर का ऐसे है, तो फिर आप दोबारा लाम को खोल दो। तो हमारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम उनकी जुबान को समझें। ठीक है। जो लॉजिक स्टेप्स हमें मिलती हैं उनको हेल्प करते लेते हुए याद करें और उनके रूल्स को समझें, असल में हम उनकी जुबान समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमें इसको पढ़ना है, अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू उन सब ने गुमराह किया, अदललता तुमने गुमराह किया, अदलल तुम मैंने गुमराह किया, अदलल तुम सब ने गुमराह किया, अदललना हमने गुमराह किया। ठीक है। तो आप में से कोई अगर ये अरबी में पढ़ के सुना दे, एनी ऑफ यू, प्रैक्टिस हो जाएगी जरा। अजल, अजल्लू, अजलता, अजल, अजललता, अजललता। अजललता, अजललतू, अजललतुम, अजललना। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी को अगर हम जेन में रख के बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर हमें कभी भूलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने थोड़ा टेबल पढ़ लिया है तो हमें पता चल गया है कि हल अदल्ला का मतलब है क्या उसने गुमराह किया। तो इसका जवाब क्या होगा आपके ख्याल में? नाम अदल्ला या फिर माँ अदल्ला। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो चूंकि गुमराह करना आम मतलब आमतौर पे गुमराह करना नेगेटिव उसमें ही जाता है ना, कि किसी सही चीज से ही गुमराह किया होगा, है ना, गुमराह करना उसमें जाता है। तो हम नहीं में प्रैक्टिस कर लेते हैं। माजी की नफी क्योंकि आमतौर पर माँ से बनती है, ला से मुदारे की बनती है, इसलिए हम माँ लगाते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, माँ अदल्ला उसने गुमराह नहीं किया। फिर कहा जाए हल अदल्लू क्या उन सब ने गुमराह किया, तो हम क्या कहेंगे? माँ अदल्लू उन सब ने गुमराह नहीं नहीं। किया। बिल्कुल। अगर सामने कहा जाए हल अदललता क्या तुमने गुमराह किया, तो क्या होगा? माँ अदललतु। परफेक्ट, मैंने गुमराह नहीं किया। हल अदलल तुम क्या तुम सबने गुमराह किया? ما माँ أضل अदलल, माँ अदलल। हमने गुमराह नहीं किया। कितने सख्त सवालात हैं ये अगर कोई पूछे तुमने किया किसी को गुमराह, कितने सख्त किस्म के सवालात हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह अगर कहा जाए हल अदल्ला अहदन, क्या मतलब होगा इसका? क्या उसने किसी को गुमराह किया? परफेक्ट परफेक्ट। क्या उसने किसी को गुमराह किया? मा अदल्ला अहदा, नहीं उसने किसी को गुमराह नहीं किया। और इसी तरह अहदा लगा के हम इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मजे की बात क्या है, अगर यहाँ कहा जाए हल अदल्ला अहदुन, तो क्या मतलब होगा? दाल पे अगर दो पेश आ जाए आखिर में, नाम हो जाएगा ना। किसी वो मतलब ने फिर नहीं, नहीं नहीं नहीं, किसी अब ने फिर मुझे वो सब्जेक्ट हो जाएगा अहद। सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, फिर हम कहेंगे क्या सब्जेक्ट। किसी ने उसे गुमराह किया, क्या किसी ने गुमराह किया, इस तरह से वो चला जाएगा। अभी तो हम कह रहे हैं ना उसने किसी को किया, फिर वो जो किसी है ना वो गुमराह करने वाला बन जाएगा। खैर, किसी ने जैसे उसको गुमराह हमने एक नहीं दिन किया। पढ़ा था हाँ कि अदल्ला अहदन। अहदुन अगर हो तो, हाँ जी, जी जी, किसी जी ने जी, उसे गुमराह नहीं किया। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह यहाँ पर अब क्या है, हमने पढ़ा था ये असलामा का भाग है ना। असलामा हमने पिछले लेसन में बात की थी कि सबसे ज्यादा अफाल जो है ना कमजोर यकसा हमजा वाले, उसमें भी असलामा वाले ही ज्यादा आ रहे हैं। और मजे की बात, कुरान में जब हम रेसिटेशन करते हैं तो भी हमें ज्यादा असलामा के बाब में मिलते हैं। बड़ी मजे की बात है। तो असलामा युस्लिमू से, अगर असलामा से अजलला बनना था, हमने अदल्ला कर दिया। तो युस्लिमू से युजलिलू बनना था, यहाँ पे भी लाम इकट्ठे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं दिस इज नॉट द वे, आप इसको पेश शब्द लगाएं और पेश दें। तो जैसे युस्लिमू है तो आप युजिल्लू पढ़ लें, युस्लिमू युदिल्लू। ठीक है। और ये जेन में रखना है, इसको देख के ना इसके पैटर्न को जरा, पेश और जेर थोड़ा पैसिव वाला एहसास होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बात हमने QC2 में की थी कि ये ना पेश वाले मुदारे भी होते हैं, पेश वाले मुदारे, दिस इज नॉट पैसिव। हम ये नहीं कह रहे उसको गुमराह किया जाता है, ये नहीं कह रहे, ये एक्टिव ही है। लेकिन पेश वाले मुदारे भी होते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लु ना वो सब करते हैं, तो दिल्लु तुम गुमराह करते हो, उदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तो दिल्लू ना तुम सब गुमराह करते हो, नुदिल्लु हम करते हैं। तो क्या हुआ, युदिल्लु युदिल्लु ना, तो दिल्लु उदिल्लु, तो दिल्लु ना नुदिल्लु। पेयर में याद करने से भी बड़ी आसानी होती है, पेयर पेयर में ना, तीन पेयर बना के। तो अगर कहा जाए
हल युदिल्लु, क्या वो गुमराह करता है? तो जवाब होगा ला 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 युदिल्लु। युदिल्लु। अब देखिए वहां माँ के साथ था क्योंकि वो माजी था, यहाँ हम नफी कर रहे हैं ला के साथ। ये मुदारे है, प्रेजेंट फ्यूचर के जुमले हैं। ठीक है। इसी तरह हल युदिल्लुना, क्या वो सब गुमराह करते हैं? तो जवाब ला होगा युदिल्लु। ला युदिल्लुना। हल तुदिल्लु, ला उदिल्लु। ला उदिल्लु। हल तुदिल्लुना, ला नुदिल्लु। नुदिल्लु। नोवेल, बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराइए, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलना हमने कभी भी, इंशाल्लाह। क्योंकि हम अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में खुश हैं, राजी हैं अल्लाह से, और हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। हमसे अल्लाह को यही चाहिए। और अस्लामा से युस्लिमु बना, और अम्र कैसे बनता है, ये रूल हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि आम तौर पर आखिर में जो है वो आखिरी हर्फ को, हरकत को खत्म करके जज्म दी जाती है, और सेकंड लास्ट को जेर दी जाती है। ये सबसे ज्यादा रूल इस्तेमाल यही होता है अमर में। तो इसी तरह हमने असलमा से अस्लिम बनाया था, तो यहां से भी अदल्ला से अदलिल बन सकता है। ठीक है। लेकिन वो इसको कह रहे हैं अदिल्ला। अब हमने ना दुल्ला यदिल्लू का भी टेबल इसी तरीके से पढ़ा था, यहाँ पे भी आप देखें, इसकी एक इसकी दोनों तरह अमर आप लिख सकते हैं, इट विल नॉट बी रॉन्ग। अगर आप खासतौर पे अमर जो होता है ना, ये जेन में रखें, ऐसे अफाल जिनके जो डबल हरूफ वाले हों, जिनके रूट लेटर्स में से दो सेम हो, डबल हरूफ वाले, उनका अमर हमेशा दो तरह से बनता है। यानी आप उसको अमर बनाते हुए दूसरी तरफ भी लिखेंगे तो वो सही कंसीडर होता है, आप अदलिल कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें आप अदिल्ला कह रहे हैं तो ठीक है, अदिल्ला तो गुमराह कर, अदिल्लु तुम सब गुमराह करो, ला तुदिल्ला तू मत गुमराह कर, ला तुदिल्लु तुम सब मत गुमराह करो, अदिल्ला अदिल्लु, ला तुदिल्ला ला तुदिल्लु। ठीक है। सो अगर कोई कहे ला तुदिल्ला, तू गुमराह तू गुमराह ना कर, तो हम कहते हैं ला उदिल्लू, मैं गुमराह नहीं करूंगा। ला तुदिल्लू, तुम सब मत गुमराह करो, तो हम क्या जवाब देंगे? हम गुमराह नहीं करेंगे, कैसे होगा? ला 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 नुदिल्लु। ला नुदिल्लु, बिल्कुल, पर मुदारे में से हम इसको पिक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अस्लमा से मुस्लिमुन, मुस्लमुन बना था ना। और इसी तरह यहाँ पे मुदल्लुन और मुदल्लुन बनेगा जेर के साथ, इसम फाइल, और जबर के साथ इसम मफूल। ठीक है। और वैसे दूसरी तरह हम इसको देख समझने के लिए कह सकते हैं मुदलिलुन, मुदलिलुन मुदललुन, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमुन। लेकिन वो अजीब ही लग रहा है और अरबों ने कहा है कि शद लगाओ, इसलिए हम इसको मुदल्लुन मुदल्लुन पढ़ रहे हैं। और ये बहुत मजे की बात है कि अस्लामा से जैसे इस्लाम बन रहा है, इसी तरह अदल्ला से इदलाल बन रहा है, यानी मजदर बिल्कुल 100% सेम वजन पर है, सेम आवाज के साथ है। तो इसलिए ये टेबल जो है ना वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, समझ में आता जा रहा है, और इसको ज्यादा जहन पे जोर नहीं देना पड़ा, आसानी से समझ आ रहा है। मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, और इदलालुन गुमराह करना, इदलाल गुमराह करने को इदलाल कहते हैं। और हमेशा की तरह मोनस जो है वो सेम आ रहा है, वही अंदाज कि अगर अदल्ला मुजक्कर के लिए है, उस एक मर्द ने गुमराह किया, और खातून गुमराह करेगी तो कहा जाएगा अदल्लत, उस मोनस ने गुमराह किया। युदिल्लु वो मर्द गुमराह करता है, तो दिल्लु वो औरत गुमराह करती है। ठीक है। तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे, छह चाबियां हमें पता है कहाँ से पिक करते हैं, मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का, अम्र का, और आखिरी तीन क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो छह मिलाकर हमारा शॉर्ट टेबल बनता है, सर्फ सगीर भी इसको बोलते हैं। खैर, ये पूरा टेबल दोहराने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप में से कोई भी अगर इसको अरबी में पढ़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सिस्टर महविश भी हमारे साथ है, जी सिस्टर। जी। अज़ल्ला, अज़ल्लऊ, अजल, अजल्लू, अज़ल्लू, जी अज़ल्लू, अजल्लू। अज़ल्लू, अज़ललता, अज़ललतु, अज़ललतुम, अज़ललना, अज़ल्लत, युज़िल्लु, युज़िल्लूना, तुज़िल्लु, उज़िल्लु, तुज़िल्लूना, नुज़िल्लु, तुज़िल्लु, अज़िल्ला, अज़िल्लू, ला तुज़िल्ला, ला तुज़िल्लु, मुज़िल्लन, मुज़ल्लुन, इज़लालुन। ठीक है जी। तीनों के आखिर में दो पेशी हम लगाएंगे यहाँ पर, असली हालत जो है ना वो दो पेश की होती है, मुदिल्लुन, मुदल्लुन और इज़लालुन। परफेक्ट सिस्टर महविश, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये छह चाबियां यानी शॉर्ट टेबल हमारा बनता है। अदल्ला उसने गुमराह किया, युदिल्लु वो गुमराह करता है, अदिल्ला तो गुमराह कर।
मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना। तो ये तो जरूरी होता है कि क्लास टाइम में 6 चाबियां याद हो जाएं। ये याद हो जाए तो बाकी टेबल बहुत आसान हो जाता है बनाना। कहाँ 21 लफ्ज और कहाँ 6 लफ्ज, तो 6 लफ्जों की मदद से 21 लफ्ज बनाना आसान हो जाता है। ग्रामर में अगर हम देखें तो अरबी बनाइए, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। तो हम इसको कैसे कहेंगे? अगर वो गुमराह करता है कि अरबी हम देखें, तो वो क्या होगी? वो गुमराह करता है कि, जी जेन में आता है कुछ इस पर? युदिल्लु सॉरी। युदिल्लु हाँ जी युदिल्लु बिल्कुल, वो गुमराह करता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, अदल्ला युदिल्लु, युदिल्लु। उसके साथ आएगा अल्लाह, युदिल्लुल्लाह, युदिल्लुल्लाहु, अल्लाह करता है, सब्जेक्ट है ना, युदिल्लुल्लाहु। और काफिरों को अल काफिरीना। अल काफिरीन। बिल्कुल, या नून के साथ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ इस जुमले में, है ना, उनको और किया। हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्लाह युदिल्लुल काफिरीन। दोनों मतलब आगे पीछे दोनों हो सकता है ना। हाँ जी, वो हो सकता है, वो हो उस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये वो एम्फेसाइज करने में बस फर्क आता है लफ्ज के, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये है कि ये हम पढ़ चुके हैं ना कि वो फासिक लोगों की बात होती है ना कुरान में, है कि उनको गुमराह करता है उनके फिस्क की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि वही बात है ना कि जिस जो अपनी मर्जी के मतलब निकाल लेते हैं कोई अपनी पसंद का। तो अल्लाह इसका मतलब ताला कहते हैं अल्लाह ना। गुमराह कर रहा है, हाँ, मतलब ये है। ठीक है। यहदी मैं यशाओ युदिल्लु मैं यशाओ, जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लोग इस चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया, हम किस चीज के जवाब दें। अल्लाह की मर्जी होती है क्या बनाता है। हालांकि आगे इसका शायद मतलब है ये ना, है, वमा युदिल्लु इल्लल फासिकीन। फासिकीन और मुत्तकीन, ये फर्क है ना। तो तुम जी तकवा जी। वाला दिल लेकर आओ, तो मतलब तुम जैसा चाहत तुम्हारी होगी और जैसी तुम्हारी तलब होगी वैसा तुम्हें मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये असल मकसद ये है। खैर, आगे चलते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा कर लेते हैं। वह अदल्ला फिरौन कौमहू, वाह का और मतलब गुमराह किया फिरौन ने अपनी कौम को। परफेक्ट, और गुमराह किया, अदल्ला उसने गुमराह किया ना, तो फिरौनो, और फिरौन ने गुमराह किया, कौमहू उसकी कौम को। किसकी? फिरौन की। तो जुमला बनेगा और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया, बिल्कुल परफेक्ट। हल अदलल तल कौमा, क्या तुमने गुमराह किया कौम को? हम जवाब क्या देंगे? माँ अदललतुल कौमा। परफेक्ट, माँ, क्योंकि माजी है तो इसकी नफी हम माँ से कर रहे हैं। माँ अदललतुल कौमा, मैंने कौम को गुमराह नहीं किया। तो कितनी अच्छी से वजाहत होगी ना हमें। इसका मतलब है टेबल सिंपल ही था कि तभी हमें फौरन से समझ भी आ गया और हमने आसानी से उसको प्रैक्टिस भी कर लिया। अदल्ला अहब्बा का टेबल अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? ये आज का हमारा लास्ट एक्टिविटी है। तो आप में से कोई बनाना चाहे अगर, अहब्बा, अहब्बू, ठीक है। और अहब्बा मतलब उसने युहिब्बु मोहब्बत की, उसने पसंद किया। जी, कोई पढ़ेगा आपने से? सिस्टर महविश, कोई और? अदल्ला को देख के अहब्बा। अहब्बा युहिब्बु अहिब्बा मुहिब्बुन मुहब्बुन। और ओके, क्या हो जाएगा। ये होगा ना, अहब्बा, अहब्बू, अहबबता, अहबबतु, अहबबतुम, अहबबना, अहब्बत, है ना? अगर इसके साथ हिसाब से देखें हम, क्योंकि उसमें भी, युहिब्बु जी उसमें बा पे शद है ना, इसमें जी। लाम पे है, ठीक है। युहिब्बु, युहिब्बुना युहिब्बुना, तुहिब्बु तुहिब्बु। उहिब्बु जी, तुहिब्बुना नुहिब्बु तुहिब्बु। परफेक्ट। अहिब्बा, अहिब्बा अहिब्बु जी ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु। बिल्कुल। मुहिब्बुन मुहब्बुन और इहबाब। इहबाबुन, देखिए कितना खूबसूरत अल्फाज यहाँ, एक तो वर्ड ही मोहब्बत का और पसंद का है। उसने पसंद किया या उसने मोहब्बत किया, ऐसा। और लफ्ज भी कितने प्यारे बन रहे हैं, मुहिब्बुन, मुहब्बुन, इहबाबुन, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आपने इसको मुकम्मल किया। और अच्छा लग रहा है ये प्रैक्टिस करना। तो यही, दिस इज लर्निंग। हम लोग इस कंफ्यूजन में, बहुत से लोग जो है मैं डिस्कस भी कर रही होती हूँ कि हम जब कोर्स शुरू करते हैं फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमने टाइम नहीं दिया। जैसे माशाल्लाह हमारे कॉलेज से भी, क्योंकि उनकी मसरूफियात ड्यूटी टाइम के अंदर, आई नो कि वो मुमकिन नहीं था बहुत सारी क्लासेस लेना। लेकिन डिसअपॉइंट होना सोल्यूशन नहीं होता। कोई बात नहीं, हम जितना भी सीख सकें हमें जारी रखना चाहिए। अब देखिए, यही तो कामयाबी है, अगर हम अदल्ला के टेबल को सामने रख के अहब्बा के कुछ वर्ड्स बना पा रहे हैं तो ये कामयाबी है।
ना सीखने से सीखना बेहतर है। तो इसका ये हल नहीं होता कि हम अगर 100% नहीं कर पा रहे तो हम छोड़ दें, हम 20% कर लें, इट्स ओके। हमने अल्लाह के रास्ते में काम करना है, हम बहुत आजिज से बंदे हैं, अल्लाह ने हमारी कोशिश देखनी है, खुलूस नीयत को देखना है और इंशाल्लाह हमसे राजी हो जाना है। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो आज हमने 15th लेसन सेशन मुकम्मल किया है, अल्लाह के करम के बाद प्रिंसिपल साहिबा की जो है एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हुआ है। सो सफ़ा नंबर 9 बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है, अगले जुमे को इंशाल्लाह। और 66 आयात हो चुकी हैं। वजीद फी अफ़ाल की 8 पैटर्न पढ़ते हुए हमने वल्ला नादा अकामा अलका आमना अज़ल्ला, इनको एक एक हफ्ता देकर हमने इनको समझा है। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक सी है कि तब्दीली कहाँ आई। तो अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, हम इतने बड़े बड़े काम माशाल्लाह कर रहे होते हैं और उनकी मेहनतें कर रहे होते हैं, तो इस पे थोड़े चंद मिनट्स आपको डेडिकेटेडली देने, जहन में बात बैठ जाती है, कुछ टिप्स याद हो जाती है, कुछ आप याद रिमेम्बर करना रखना पड़ता है याददाश्त में, रट्टा भी लगाना पड़ता है। ये चीज़ें तो प्रैक्टिस की है ना, जुबान की है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसी तरह और इससे भी बेहतर कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपसे राजी हो, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको दे। आमीन। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज के लेसन में बहुत मजा आया, बड़ी इन्वॉल्व थी मैं, फील ही नहीं हो रहा था कि ऑफिस में हूँ। सीरियसली कुछ कुछ चीजें होती हैं, आप बड़ी अंदर डूब जाते हो ना चीजों में। तो आई एंजॉयड द, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह क्लास में बहुत से लोग आज हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। अभी भी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर समीना, सैयद करतुलैन, सुमेरा रानी, सिस्टर, हमारी सिस्टर्स बहुत सारी मौजूद हैं, और अभी कुछ लोगों ने अभी अभी लीव भी किया है। तो अल्लाह ताला हम सब से राजी हो, आसानियां पैदा करे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।